दोस्तों स्वागत है आज एक नए टॉपिक लेकर नए क्लेवर में। आज का जो टॉपिक है वो टीचिंग मेथड से संबंधित है। आज अपन टीचिंग मेथड पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये टीचिंग मेथड का जो टॉपिक है वो थर्ड ग्रेड रेट वालों के लिए हो, जिनकी लैंग्वेज फर्स्ट हो या सेकंड हो, चाहे सेकंड ग्रेड इंग्लिश की तैयारी करने वाले हो, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश की तैयारी करने वाले हो, सभी के लिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैं जो आपको यहाँ समझाऊंगा, जो पढ़ाऊंगा, आपको 100% है कि इससे बाहर कोई भी सवाल प्रश्न उठ के नहीं आएगा। इसलिए इसको आप आराम से ध्यान से पूरा पढ़ना, देखना और समझना, और वीडियो को अंत तक देखना सबसे महत्वपूर्ण है। तब जाके आपको ये टीचिंग मेथड से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो दोस्तों इससे शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और लाइक करें। तो दोस्तों आज का टॉपिक टीचिंग मेथड शुरू करें। तो दोस्तों टीचिंग मेथड शिक्षण जो विधि है, शिक्षण विधियां इंग्लिश में अक्सर लोगों को परेशान करती है कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है, तो उनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आज का जो टीचिंग मेथड से संबंधित है, तो सबसे पहले टीचिंग मेथड क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, मेथड इज एन ओवरऑल प्लान और प्रोसीजर फॉर एन ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल। तो दोस्तों यह एक लेसन प्लान को प्रस्तुत करने के जो तरीके होते हैं उसी को और किस क्रम में आपको प्रस्तुत करना है, तो वो जो अपना जो टीचिंग मेथड है, तो अपने जो सिलेबस में जो महत्वपूर्ण टीचिंग मेथड है, पहला है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड टीसीजी। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके अक्सर ये आता है कि फुल फॉर्म टीसीजी की पूछी जाती है कि टीसीजी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है दोस्तों। अब अपन टीसीजी के बारे में छोटा सा परिचय देख लेते हैं कि टीसीजी जो मेथड है उसका आविष्कार है, उसकी पद्धति को किसने जनरेट किया। तो देखिए, इट इज प्रोपाउंडेड बाय जॉन सीडन एंड कार्ल क्लॉड। ये सवाल कई एग्जाम में आ चुका है कि हु इज प्रोपाउंडेड द टीसीजी मेथड। तो जॉन सीडन एंड कार्ल क्लॉड। फिर इट इज ओल्डेस्ट मेथड, क्या रखना, विच मेथड इज ओल्डेस्ट। तो टीसीजी मेथड इज ओल्डेस्ट टीचिंग मेथड एंड केम इन इंडिया विद ब्रिटिशर्स। तो ये किसके साथ आया था, ये ब्रिटिश लोगों के साथ अपने भारत में इसका आगमन हुआ था। दिस मेथड वाज नोन एज परसुएजन मेथड, क्लासिकल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड। तो टीसीजी मेथड के जो दूसरे नाम है, ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, क्लासिकल मेथड और प्रिजन मेथड भी कहते हैं, पेरिजन मेथड। तो ये जो ये इसके और नाम भी है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि टीसीजी मेथड का जो दूसरा नाम क्या है, या क्लासिकल मेथड से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों क्लासिकल मेथड हो, ट्रेडिशनल मेथड हो, ये सब कुछ एक ही टीसीजी मेथड हो। टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन दिस मेथड। इस टीचिंग मेथड में सबसे महत्वपूर्ण देखिए, टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन दिस मेथड। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर ज्यादा जोर दिया जाता है इस मेथड में। दोस्तों आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना। तो टेक्स्ट बुक पे ज्यादा जोर दिया जाता है टीसीजी मेथड में, क्योंकि ये जो टीचिंग मेथड है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि टीचिंग मेथड का रीट एग्जाम में एक महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। फिर इसकी मेरिट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दोस्तों परीक्षा के अंदर मेरिट और डीमेरिट्स और या कैरेक्टरिस्टिक्स से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी भी मेथड के बारे में सवाल पूछा जाएगा और उसकी विशेषता या उसके गुणों के बारे में या उसके अवगुणों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं मेरिट्स पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं कि टीसीजी मेथड की क्या क्या विशेषता है। तो देखिए, पहली जो विशेषता क्या है, मदर टंग
डोमिनेट्स इन दिस मेथड। मदर टंग पे ज्यादा जोर दिया जाता है, मातृभाषा पे। दोस्तों मदर टंग पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है वो टीसीजी मेथड में दिया जाता है। दूसरी मेरिट देखिए, ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। ग्रामर को प्राथमिकता दी जाती है इस मेथड में। ग्रामर इज द सोल इन दिस मेथड। टीसीजी मेथड के अंदर ग्रामर का रोल, एक आत्मा का रोल है, तो ग्रामर इस मेथड की आत्मा कहलाती है, टीसीजी मेथड की। क्योंकि देखो यहाँ ऑलरेडी इसके अंदर नाम ग्रामर आ गया है, तो ग्रामर मेथड जो ग्रामर है वो उसी के ऊपर फोकस करेगी। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड मीनिंग, किसी भी शब्द के सही उच्चारण पे ज्यादा जोर देती है ये टीचिंग मेथड। इट इंक्रीजेज वोकैबुलरी, ये शब्दकोश को बढ़ाने पर ज्यादा जोर देती है। टीचिंग मेथड शब्दकोश के जो भंडार है उसे बढ़ाने पर ज्यादा जोर देती है ये टीचिंग मेथड। यूनिट्स ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस। दोस्तों यह प्रश्न कई एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि यूनिट ऑफ टीचिंग आपके ऑप्शन में होता है, सेंटेंस भी होता है और वर्ड भी होता है। तो दोस्तों यूनिट ऑफ टीचिंग वर्ड नहीं है, यूनिट ऑफ टीचिंग सेंटेंस है। ये आप परफेक्टली रट लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित सवाल पिछले कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो हो सकता है इस बार भी रिट में आपको ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। स्ट्रेस इज गिवन ऑन रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। दोस्तों जो राइटिंग जो स्किल्स है, जो 4 स्किल है, कौन कौन सी है? LSRW। ये सीक्वेंस भी ध्यान रखना दोस्तों, कई बार सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि स्किल का। तो दोस्तों LSRW ये सीक्वेंस ध्यान रखना है। लिसन, स्पीक, रीड, रीडिंग एंड राइटिंग। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग ये सीक्वेंस ध्यान रखना है, क्योंकि इस सीक्वेंस से संबंधित कई एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों टीसीजी मेथड में रीडिंग और राइटिंग स्किल पर स्ट्रेस दिया जाता है, जोर दिया जाता है, यानी RW पर जोर दिया जाता है, ध्यान रखना, रीडिंग और राइटिंग के ऊपर। फिर टेक्स्ट बुक इज द मेन बेसिस ऑफ दिस मेथड। इस मेथड का जो मेन बेसिस है वो क्या है? टेक्स्ट बुक, यानी टीसीजी मेथड टेक्स्ट बुक पर ज्यादा जोर देता है। टीसीजी मेथड टेक्स्ट बुक पर ज्यादा जोर देता है। ये सारी विशेषताएं हैं दोस्तों, परीक्षा के अंदर इन्हीं विशेषताओं से संबंधित सवाल आएगा, दोस्तों ध्यान रखना। फिर अगला है, इट गिव्स स्ट्रेस ऑन एक्यूरेसी। यह एक्यूरेसी पर ज्यादा जोर देता है टीसीजी मेथड। अगली इसकी जो विशेषता है, मेरिट्स है, लैंग्वेज इज टॉट बाय रूल नॉट बाय यूज। तो भाई दोस्तों टीसीजी मेथड जो पढ़ा जाता है वो बाय रूल पढ़ा जाता है, नॉट बाय यूज, यानी रूल को रखने पर ज्यादा जोर दिया जाता है टीसीजी मेथड में। फिर इट इज इकोनॉमिकल एंड सेव टाइम, ये समय को भी बचाता है। इट कैन बी यूज इवन इन ओवर क्राउडेड क्लास। तो दोस्तों आपके जितने भी जो टीचिंग मेथड पढ़ोगे उसमें ओवर क्राउडेड क्लास के लिए सबसे सुटेबल टीचिंग मेथड है वो क्या है? टीसीजी मेथड। क्योंकि बाकी सारे मेथड ओवर क्राउडेड क्लास को अलाउ नहीं करते हैं और सुटेबल भी नहीं करते हैं। तो यह भी इस टीसीजी मेथड की एक विशेषता है। अगला है, इट फॉलोज द टीचिंग मैक्सिम्स। दोस्तों यह सवाल भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि टीचिंग मैक्सिम्स के बारे में सवाल पूछा जाता है। तो टीसीजी मेथड है वो किस मैक्सिम्स को फॉलो करता है? तो एक तो होता है नॉन टू अननोन और दूसरा है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों नॉन टू अननोन एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो ये जो स्पेशल और विशेष रूप से जो इसकी टीसीजी मेथड की जो मेरिट्स थी या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको यहाँ मैंने पढ़ाई है। अब अपन देखते हैं
इसकी डीमेरिट्स और इसकी अवगुण पढ़ते हैं। देख ले, तो दोस्तों अपन देख रहे हैं डीमेरिट्स ऑफ टीसीजी मेथड। टीसीजी मेथड के जो अवगुण है, डीमेरिट्स है, इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और पिछले एग्जाम में भी आपके पूछे गए। तो इसकी डीमेरिट्स देखते हैं। इट इज अननेचुरल मेथड बिकॉज सीक्वेंस ऑफ स्किल इज डिस्टर्ब। दोस्तों जो अपने जो सीक्वेंस ऑफ स्किल्स है LSRW, इसको ये ब्रेक कर रही है, इसलिए सीक्वेंस को तोड़ रही है, इसलिए यह स्केल को डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए अननेचुरल ये मेथड है। ये इसका एक डीमेरिट्स हो गया, अवगुण हो गया। अगले देखिए, इट इग्नोर्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यह क्योंकि यह RW पे ज्यादा जोर देती है, इसलिए LS को ये इग्नोर करती है। अगला है, दिस मेथड डज नथिंग टू एनहांस स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव एबिलिटीज इन द लैंग्वेज। तो यह मेथड है जो विद्यार्थियों को जो कम्युनिकेशन का जो स्किल डेवलप होना चाहिए वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाती है। प्रैक्टिस इज नॉट डन इन दिस मेथड। इस मेथड में प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करवाई जाती है, क्योंकि केवल रटाया जाता है, रूल्स को रटाया जाता है, इसलिए प्रैक्टिस इस मेथड में नहीं करवाया जाता है। तो ये अपने आप में इसका एक अवगुण है या डीमेरिट्स है। ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट यूज्ड इन दिस मेथड। इस मेथड में ऑडियो विजुअल श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये अपने आप में गुण है, क्योंकि जो अपनी शिक्षा नीति है उसके अनुसार श्रव्य दृश्य सामग्री का शिक्षण सामग्री के रूप में, सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग करना बेहतर माना जाता है, लेकिन इसमें श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये भी अपने आप में एक इसका अवगुण है, डीमेरिट्स है। इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकली नो चांस फॉर ड्रिल इन द ओरल स्किल्स। इसमें प्रैक्टिकली किसी भी लर्नर को, किसी भी स्टूडेंट को मौका नहीं मिल पाता है कि वह अपने को प्रस्तुत कर सके, अपने को प्रूव कर सके। दिस मेथड इज अनइंटरेस्टिंग, डल एंड मैकेनिकल। यह मेथड अरुचिकर है, उबाऊ है और यांत्रिक तरीके से काम करने पर ज्यादा जोर देता है, क्योंकि ग्रामर के सारे रूल्स रटने के लिए कहा जाता है कि सारे रूल्स रटिए, तो एक यंत्र की तरह काम करना पड़ता है। तो यह भी अपने आप में इसकी एक डीमेरिट्स है। टीचर डोमिनेट्स मेथड। इसमें सिर्फ शिक्षक का प्रभुत्व रहता है, विद्यार्थी का प्रभुत्व, सीखने वाले का प्रभुत्व नहीं रहता है, उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं रहती है, उसको सिर्फ पैसिव लर्नर रहता है, वो एक्टिव लर्नर नहीं रहता है। तो यह टीचर डोमिनेट्स मेथड है, जो भी अपने आप में एक अवगुण कहा जाता है या डीमेरिट्स कहा जाता है, क्योंकि विद्यार्थी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। द लर्नर इज अ पैसिव रिसिपिएंट ऑफ द नॉलेज। तो दोस्तों, क्योंकि जब टीचर डोमिनेट होगा तो जो लर्नर होगा वो पैसिव रहेगा, क्योंकि टीचर एक्टिव रहेगा, तो विद्यार्थी जब पैसिव रहेगा तो थोड़ा कम सीखता है। तो ये उसका डीमेरिट्स है। इट इज बेस्ड ऑन द क्रैमिंग एंड देयर इज रोट मेमोराइजेशन ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। यह सारे नियमों को रटने पर ज्यादा जोर देता है, इसलिए एक क्रैमिंग हो गया, ठूस ठूस के नियम बनने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं। तो ज्यादा रटना भी अपने आप में एक बुरा ही माना जाता है। टीचिंग ऑफ रूल्स ऑफ ग्रामर फर्स्ट। इसमें रूल्स फर्स्ट है, आपको रूल्स रटने इस मेथड के अकॉर्डिंग, जो अपने आप में एक अवगुण है, डीमेरिट्स है। एंड लैंग्वेज आफ्टरवर्ड साइकोलॉजिकल है, अनसाउंड। और बाद में जो शब्द है, जो साउंड है, वो भी अनसाइकोलॉजिकल है, सॉरी जो साइकोलॉजिकल अनसाउंड है, जो शब्द है वो भी एकदम अटपटांग होते हैं। इट इज अगेंस्ट टू टीचिंग मैक्सिम। ये जो टीचिंग मैक्सिम जो होती है ऑल टू पार्ट, उसके अगेंस्ट है, क्योंकि यह इस टीचिंग
मैक्सिम्स को फॉलो नहीं करती है, होल टू पार्ट को। इट हेल्प्स टू डेवलप बुकिश इंग्लिश, यह बुकिश इंग्लिश के लिए किताबी ज्ञान को ज्यादा जोर देती है, बाहरी वातावरण के ज्ञान पर कम जोर देती है। तो इट हेल्प्स टू डेवलप बुकिश इंग्लिश, जो अपने आप में एक डीमेरिट्स है। एंड इट स्टॉप्स स्टूडेंट फ्रॉम थिंकिंग फ्रीली इन इंग्लिश, विद्यार्थी को अंग्रेजी में स्वतंत्र सोच विकसित करने से यह मेथड रोकता है। तो दोस्तों इस तरह यह टीसीजी मेथड, टीसीजी मेथड जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है, यह महत्वपूर्ण था। तो इसकी हमने यहाँ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और भगवत कुरडिया चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करें। दोस्तों तो आपका धन्यवाद। जय हिंद।